हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशंस। देखो, आज हम सबसे पहले देखते हैं कि पॉलीगन्स क्या होता है। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी, बहुत सारे को पॉली बोलते हैं। ठीक है, और गन्स का मतलब तुम्हारा साइड्स होता है या एंगल्स बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा क्लोज फिगर जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो। ठीक, तो देखो लाइन सेगमेंट क्या बताया था, किसी दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट तुम लाइन बना दो, शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है तुम्हारा लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, फिर एक और ऐसे कर दो, इसको तुम क्लोज कर दो, कहीं से भी कैसे भी जाओ और इसको तुम क्लोज अगर ये हो गया तो ये तुम्हारा पॉलीगन बन जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है तुम्हारा पॉलीगन का। और कुछ बना के देखते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे, जैसी भी स्क्रिबलिंग करनी है, कुछ भी करना करो, लेकिन उसको एक तो सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए। ऐसा ये अब तुम्हारा पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है लाइन सेगमेंट नहीं है, ये कर्व हो गया। ठीक है, ये पॉलीगन कम बनता अगर तुम इस कर्व को हटा के यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दे दो, स्ट्रेट लाइन कर दो, तो ये तुम्हारा पॉलीगन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं ये जो पॉइंट होता है इसको देखो, ये जो दो ऐसी लाइन जो लाइन सेगमेंट्स जो होती है इनको हम साइड्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितनी लाइन सेगमेंट्स होंगी वो उतनी साइड्स हो जाएंगी। क्लियर है? यहाँ पे कितनी साइड्स है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 साइड्स है। क्लियर? ठीक है, अब तुम देखो कि दो साइड्स यहाँ पे मिलती हैं, उसको क्या बोला जाता है? इस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। ठीक है, इसको वर्टेक्स बोला जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक तुम्हारा पॉलीगन है। ठीक, ऐसे दो साइड जिनका एक एंड पॉइंट शेयर कर, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड एक एंड पॉइंट है, तो इन दोनों साइड्स को हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, ऐसी दो साइड जिनका एक कॉमन पॉइंट हो, ठीक है, वो एडजेसेंट साइड्स हो गई। ठीक, और ऐसी दो साइड्स जो शेयर ना कर रही हो एक एंड पॉइंट, वो ऑपोजिट साइड्स हो गई, जैसे ये वाली और ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हो गई। ठीक है, क्लियर है? अब देखो डायगोनल क्या होता है। डायगोनल का मतलब होता है, तो चलो यही बनाते हैं हम। सपोज करो हमने एक स्क्वायर बनाई, एक पॉलीगन है। ठीक है, दो ऑपोजिट साइड्स के एंड पॉइंट को तुम ज्वाइन करो। ठीक है, यहां से इसको ज्वाइन करा तो देखो ये है O, ये A, ये B, ये C, तो एक डायगोनल OA हो गई, एक डायगोनल BC हो गई। ठीक है, क्लियर है? लेकिन तुम एडजेसेंट साइड्स को अगर ज्वाइन करती हो, मानो ये एडजेसेंट साइड्स है, ये O है, ये B है, ये A है। ठीक है, तो मैं अगर OA को ऐसे करती हूं तो ये डायगोनल नहीं होगा। ठीक है, डायगोनल कैसे होगा कि जो हमारे वर्टेक्स होने चाहिए वो ऑपोजिट होने चाहिए। जैसे OA ये तुम्हारा ऑपोजिट वर्टेक्स है, इसलिए ये डायगोनल बना। ठीक, मैं अगर AB को ज्वाइन करती हूँ, क्या डायगोनल बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है एडजेसेंट वर्टेक्स है ना। वर्टेक्स कैसे होने चाहिए जब ज्वाइन हो? ऑपोजिट होने चाहिए। जैसे मैं इन दोनों को ज्वाइन करती हूँ तो मुझको एक डायगोनल मिलेगा। क्लियर? समझ में आई यहाँ तक की बात? चलो अब हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं एंगल्स क्या होता है। जब दो लाइन सेगमेंट्स कहीं पर मिलती हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर एक वर्टेक्स होता है कॉमन, तो ये जो चीज बनती है इसको हम एंगल बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब देखो एंगल्स कितने तरीके के होते हैं। एंगल्स 3 तरीके के होते हैं। ठीक, एक एंगल ऐसा होता है भाई तुम्हारा, एक एंगल ऐसा होता है तुम्हारा, और एक एंगल कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ब्रॉडली अगर हम इसे क्लासिफाई करते हैं तो ठीक है, देखो एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं हम इनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे कि 90 से छोटा है तो एक्यूट है? तो देखो जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्यूट होते हैं, तो इसीलिए याद रखो जो 90 से छोटा है वो एक्यूट एंगल हो गया। ये तुम्हारा एंगल बना। ठीक है, ये 90 से छोटा है, अपना वो रखो, प्रोडक्टर रखो, तो 90 कब बनेगा? यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, हमेशा याद रखना अगर मैं कुछ कोई भी ना बोले, एंगल के साथ एक ऐसी लाइन बना दे, एंगल है ये तुम्हारा, यहाँ पे ये ऐसा बना दे, इसका मतलब कि तुम्हारा 90 डिग्री एंगल है। कोई नहीं भी बोल रहा है तो भी ये 90 है, जिसमें ऐसी स्ट्रेट दो लाइंस बन जाएंगी। क्लियर है? ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है, पूरा लिख लो। चलो
RIGHT, राइट एंगल। ठीक, ऐसे एंगल जो 90 से बड़े हैं, ठीक है, जैसे 91, 92, इनको क्या बोलते हैं, 110, 120, इनको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, याद रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल। चलो थोड़ा सा और देखते हैं। अगर मानो ये हमारा 90 से बड़ा होते होते ये हमारा 180 पे पहुंचा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस एंगल को हम, और देखो 180 पे कैसे पहुंचेगा, ये 180 डिग्री हो गया, पूरा स्ट्रेट लाइन 180 फॉर्म करता है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो अगर 180 से भी बड़ा है तो ये वाला एंगल हो गया कि नहीं हुआ, 180 यहां था, लेकिन ये एंगल तो 180 से भी बड़ा है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक, सही। चलो अब देखते हैं, अगर ये एंगल यहीं पे शुरू होकर यहीं पे खत्म है, कहीं जा ही नहीं रहा है, ये O पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहां से शुरू हुआ यहीं से खत्म हो गया, इस एंगल को तुम क्या बोलोगे, दिस इज योर जीरो एंगल। ठीक है, अच्छा अब देखो ये ऐसे घूमता घूमता ये फिर यहां तक आ गया, यहां से शुरू हुआ था, ये घूमता घूमता यहीं पर आ गया, ये जीरो एंगल तो नहीं है, ये कितना एंगल है, दिस इज अ कंप्लीट एंगल, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, इसका मेजरमेंट 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो अब हम देखते हैं ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा सा। अगर मैं किसी भी 3 साइड से एक पॉलीगन बनाती हूँ, मतलब एक क्लोज फिगर बनाती हूँ जिसमें 3 साइड हो, 1 2, इसको ज्वाइन कर दो, क्या बन के आ रहा है, ये तो मुझे ट्रायंगल लग रहा है, ट्रायंगल 3 है ना, इसमें 3 एंगल है, कैसे, 1 2 3, तो इस फिगर को हम ट्रायंगल बोलते हैं, है कि नहीं। ठीक है, ट्रायंगल में देखो एक ये वर्टेक्स है A, दूसरी वर्टेक्स है B, तीसरी वर्टेक्स है C। इसके साइड जरा देखते हैं, साइड क्या क्या है, एक साइड है AB, दूसरी साइड बताओ BC, वेरी नाइस, तुम लोग भी बोलो साथ में, थर्ड साइड क्या है CA। ठीक है, आया समझ में। एंगल्स देख लेते हैं, एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें, एक एंगल है ये वाला एंगल, लेकिन इसको बोलेंगे कैसे, ये थोड़ी ना कहेंगे ये वाला एंगल, नहीं बोलेंगे ना, कैसे बोलेंगे, ABC, बीच में आ जाएगा B। ठीक है, एंगल ABC, जो बीच वाला एंगल होता है वही एंगल होता है। ठीक है, आगे बढ़ो, ये वाला एंगल है C, चाहे इसको BCA बोल दो या फिर ACB बोल दो, बीच में C आना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम बोल देते हैं एंगल BCA। आगे बढ़ते, ये वाला एंगल कैसे पढ़ोगे इसको, एंगल CAB। ठीक है, कोई अगर ये भी लिखता है ना एंगल BAC, तो भी ये एक ही बात है, यही एंगल के बारे में बात हो रही है। ठीक, आया समझ में। चलो अब हम थोड़ा सा देखते हैं अपना अगला टॉपिक, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। देखो हमने देखा था ऐसा पॉलीगन जो 3 साइड से बना हो उसको क्या बोला जाता है, ट्रायंगल। लेकिन ऐसा पॉलीगन जो 4 से बना हो, क्वाड्रा मीन्स 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऐसा पॉलीगन जो 4 साइड से बना हो, जैसे कि कैसे बना होगा, 4 साइड स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया रेक्टेंगल, ठीक, ये बन गया तुम्हारा रोम्बस। ठीक, अलग अलग कुछ भी बना लो, जो मन करे वैसा बना लो, ये बन गया अलग सा शेप, है कि नहीं, क्वाड्रिलेटरल। ये सारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्लियर। इसके चलो देखते हैं डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट्स, कोई भी 2 ऑपोजिट साइड निकाल लो, A और C है, एडजेसेंट नहीं है ना, ऑपोजिट है, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, एक ये डायगोनल AC, दूसरा डायगोनल बताओ BD। ठीक है, आया समझ में। चलो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा सर्कल्स के बारे में कि आखिर सर्कल क्या होता है। देखो सपोज करो तुम अपनी कोई कप लो, कोई बॉटल का कैप लो, कोई बैंगल ले लो, कोई भी जो चीज सर्कल होती है, ठीक है, उसको रखो, उसके आगे पीछे एक लाइन बनाओ, ऐसी लाइन बनेगी कुछ। ठीक है, तो यहां से देखो इसका बीच में एक फिक्स पॉइंट होगा, ठीक, और अगर मैं सर्कल की जो फिगर फॉर्म होगी, ऐसी सर्कल होती है,
अगर मैं सर्कल के ऊपर कुछ भी कोई सा भी पॉइंट ले लूं, एक फिक्स पॉइंट से हर चीज बराबर के डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेंटर, ठीक है। सेंटर क्या होता है? इट इज अ फिक्स पॉइंट विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक। चलो, और मैं इस सर्कल पे एक पॉइंट लेती हूँ और मैं अगर इसको ज्वाइन करती हूँ तो ये जो बन के आता है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज रेडियस। इसको क्या बोला जाता है? रेडियस। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, एक रेडियस ओ ए हो गया, एक रेडियस ओ बी हो गया, इनफाइनाइट रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है। रेडियस का प्लूरल क्या होता है? एक हुआ तो रेडियस, एक से ज्यादा हुआ तो रेडियाई, ठीक है। अब याद रहेगा, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक। चलो अब देखते हैं हम, अगर मैं इसी रेडियस को आगे बढ़ाती हूँ, एक्सटेंड करती हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अब हमारा? दिस इज पॉइंट सी। ये अब सी ए बन गया हमारा डायामीटर, ठीक है। एनी लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लो सर्कल पे, ठीक है, लेकिन वो सेंटर से पास होना चाहिए, तो हमको क्या मिलता है? डायामीटर मिलता है, ठीक है। क्लियर है? सही है। और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ठीक है। जो भी तुम्हारा रेडियस होगा उसका डबल होगा, इसका मतलब d इज इक्वल टू 2r। रेडियस अगर तुम्हारा 4 सेंटीमीटर है तो तुम्हारा डाया कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर? अगर डायमीटर है 6 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा? इस 6 को 2 से आधा कर दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा रेडियस? 3 सेंटीमीटर। रेडियस छोटा, डायमीटर बड़ा, ठीक। चलो थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं हम सर्कल के बारे में। इस सर्कल में अगर तुम किसी भी 2 पॉइंट्स को लेते हो, ठीक है, दिस इज सेंटर O, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, दिस इज A, दिस इज B, तो ये क्या बन के आता है? दिस इज अ कॉर्ड। एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इन द सर्कल इज कॉल्ड एज कॉर्ड, ठीक है, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं, ठीक। चलो अगर मानो ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है और ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है, तो तुम बोलोगे मैम ये तो डाया था, ये डायामीटर था ना जो सेंटर से पास हो रहा है, तो इसका मतलब डायामीटर क्या होता है? इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? वो डायामीटर सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, ठीक है, क्योंकि वो सेंटर से पास हो रही है। इसके बाद फिर से एक और कॉर्ड, वो छोटी होती चली गई है ना, तो देख रहे हैं कि सबसे बड़ी कॉर्ड जो है वो डायामीटर हो गई, ठीक। चलो अब देखो, ये सर्कल है तुम्हारा, इसके अंदर कोई 2 पॉइंट्स है, तुमने ए और बी लिया, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज आर्क। ये क्या होता है तुम्हारा? आर्क, ठीक है, सही। एक पॉइंट ले लो, यहां पे ले लो P, ठीक। तो आर्क क्या होगी? ए, आर्क को ऐसे डिनोट किया जाता है AB आर्क, ठीक है। क्लियर? अब देखो इस आर्क से भी देखो, अगर मैं चाहूं तो एक तो नीचे से ऐसे आ सकती हूं मैं, आर्क है ना, और वहीं AB ही है, एक ये वाला सर्कुलर पार्ट है, तो कैसे समझ में आएगा कि हम छोटे वाले आर्क के बारे में बात करें बड़े वाले में? तो हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट P, यहाँ पे पॉइंट R, ठीक है। तो देखो आर्क ARB, ये क्या हो जाएगी? बड़ी सी आर्क है, तो दिस इज मेजर आर्क, ठीक है। APB, दिस इज माइनर आर्क। जो छोटी होगी वो माइनर, जो बड़ी होगी वो मेजर, ठीक है, सही है। चलो, और जो इसके अंदर का जितना भी रीजन होता है इसको क्या बोला जाता है? इंटीरियर। क्या बोलते हैं इसको? अंदर के पार्ट को, जैसे O भी इंटीरियर में है, यहाँ पॉइंट K भी इंटीरियर में, इसको बोला जाता है इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, ठीक। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं कि सेगमेंट और सेक्टर में फर्क देखते हैं, ठीक है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। दो सर्कल बना लो, ठीक है। क्या करो इसमें? O है, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, ऐसे यहाँ पे पॉइंट O है, ठीक है, AB। ये जो रीजन है, अंदर का जो रीजन है, विच इज क्लोज एनक्लोज बाय एन आर्क, ये आर्क है, देखो आर्क कौन सी है?
ए बी से, ये आर्क है और ये तुम्हारे दो क्या है, रेडियस है कि नहीं। तो इसके बीच के इसको हम बोलते हैं सेक्टर, इस रीजन को बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। अब देखो ऐसे तो आर्क यहाँ भी है और दो रेडियस इधर भी है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये मेजर सेक्टर हो गया, बड़ा वाला सेक्टर है, और ये क्या हो गया, ये माइनर सेक्टर हो गया, ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से अगर एक कॉर्ड है और एक आर्क है, इसके बीच का जो ये एरिया होता है इसको बोला जाता है सेगमेंट, ठीक है। तुम बोलोगे मैम ये कॉर्ड है और ये बड़ा वाला आर्क है, ये क्या हो गया, मेजर सेगमेंट, छोटा वाला माइनर सेगमेंट। आया समझ में। चलो अब हम इसकी एक्सरसाइज थोड़ी सी कर लेते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ क्लोज्ड फिगर कर्व। कोई सा भी क्लोज्ड कर्व बना दो, बस आखिर में इसका एंड और इनिशियल एक ही होना चाहिए। ये क्या हो गया तुम्हारा क्लोज्ड कर्व, अंदर जाने की कहीं से जगह ना। दूसरा बनाओ एक ओपन कर्व, कुछ भी बना दो लेकिन स्टार्टिंग और एंड डिफरेंट होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेम द साइड्स व्हाट इज, अच्छा एक तुम्हारे पास यहाँ पर ना एक गिव फिगर गिवन है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक। फिर इन्होंने इसको ज्वाइन करा है, इन्होंने इसको ज्वाइन करा है, ठीक। अभी कह रहे हैं सारी साइड्स बताओ, साइड बताना शुरू करो। चलो एक ए ई डी, फिर अगली साइड डी सी, दूसरी साइड सी बी, फिर साइड ए बी। ऐसे मत करना कि ई डी के बाद तुम ए बी पे आओ, फिर भूल जाओगे, है ना। तो एक लाइन से चलो, फिर आ जाओ ए एफ, अगली साइड एफ ई, ये क्या है तुम्हारी सारी साइड्स है, ठीक है। अभी कह रहे हैं वर्टिसेस बताओ, वर्टिसेस क्या हो जाती है, जो सारे पॉइंट्स होते हैं ना ये सारे वर्टिसेस होते हैं। पॉइंट ई है ना, फिर अगला वर्टिस डी, फिर सी, फिर बोलो बी, फिर ए, फिर एफ, ये तुम्हारे क्या है, सारे वर्टिसेस है, ठीक है। चलो अभी कह रहे हैं सारे डायगोनल्स बताओ। चलो डायगोनल्स क्या होते हैं, ऑपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उनको हम डायगोनल बोलते हैं। जैसे कि देखो डीबी तो बनी हुई है ना, डायगोनल एक डीबी है, लिख दो डीबी। अगली डी और ई, ये भी एक डायगोनल है ना। डी से बी से एफ को ज्वाइन करो, ये भी एक डायगोनल है, ठीक है। ए ई, ये भी एक डायगोनल होगी क्योंकि इन दोनों को, ए डी भी एक डायगोनल होगी, ए सी भी एक डायगोनल होगी, ठीक है, क्लियर। चलो अब ये कह रहे हैं इसके सारे एंगल्स बताओ कि इसमें एंगल्स कितने हैं। तो देखो एक तो एंगल ये वाला हो गया है ना, तो एंगल एफ ए बी, अगला एंगल ये बड़ा वाला एंगल हो गया, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। अगला एंगल चलते हैं हम, बी ये वाला एंगल है, इसको कैसे लिख सकते हैं, बी सी ए डी भी लिख सकते हैं और डी सी बी भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, बीच में सी लेके रहना चाहिए, सी डी ई। अगला एंगल ये वाला एंगल डी ई एफ, अगला एंगल ये वाला एंगल, एंगल ई एफ ए। अभी और भी एंगल्स हैं इसमें, कौन कौन से एंगल है देखो, इन दोनों को ज्वाइन कर रखा है, तो एक एंगल तुम्हारा ये वाला एंगल बन रहा है ना। ऐसे कर लेते हैं हम इसको, ऐसे कर लेते हैं, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, यहाँ पर लाइन है ना यहाँ पर। तो कौन कौन से एंगल हो गए, एंगल ई एफ सी, दूसरा एंगल सी एफ ए, ठीक है। चलो एक एंगल ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल हो, अच्छा नहीं यहाँ तो कोई, यहाँ पर डी से जा रही है एक लाइन, ठीक है। तो एक एंगल तुम्हारा ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल है ना, तो इसको लिख लो एंगल डी बी ए। दूसरा एंगल कौन सा हो गया, ये वाला एंगल, इसको क्या लिखोगे,
डी बी सी भी लिख सकती हो, सी बी डी भी लिख सकती हो, ठीक है, डी बी सी। आगे बढ़ो, एक एंगल है तुम्हारा, यहां से भी एक लाइन जा रही है, देखो ये एक लाइन है, तो एक एंगल ये हो जाएगा, एक एंगल ये हो जाएगा, है ना। क्या लिखोगे इसको, एंगल बी सी एफ, एंगल एफ सी डी, ठीक है, सही हो गए तुम्हारे सारे एंगल्स। चलो अब हम चलते हैं तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, एक लाइक कमेंट कर दिया करो, ठीक है। क्लास 6 बाका तुम लोग बड़े पीछे जा रहे हो अपने रिस्पॉन्स में। देखो तुम लोग का अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो मैं उतनी दिल से तुम लोग की वीडियोस उतनी ज्यादा नहीं बना पाऊंगी, है ना। फिर ये होता है कि जिस क्लास से मुझे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, सबसे ज्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं, मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि नहीं। तो तुम लोग भी जब वीडियोस देखते हो, मैं तुम लोग के हिसाब से चैप्टर्स लेती हूँ। जिस बच्चे का एग्जाम होता है बोलता है कि मैम मेरी ये वाला करा दीजिए, तो पहले मैं वो कराती हूँ, है कि नहीं। लेकिन अगर मुझे तुम लोग से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं फिर तुम लोग के क्लास को नहीं करा पाऊंगी ना। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस शेयर करो ताकि ज्यादा दोस्तों को पता चलेगा, ज्यादा मुझे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, तो क्लास 6 में मुझे उतना इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। चलो दिस इज पॉइंट ओ। देखो अब मैं चाह रही थी क्लास 6 का चैप्टर 10 लेना, है ना, लेकिन क्लास 8 का पेपर है, उसमें इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, दे आर आस्किंग फॉर अनदर चैप्टर, तो मुझे इसके बाद वो बनाना पड़ेगा, है ना। तो तुम लोग प्लीज कोशिश करो, जब तुम लोग को चाहिए, है ना, तो तुम लोग खुद से कमेंट करके बोलो ताकि मुझे एटलीस्ट पता चले कि हाँ तुम लोग को वीडियोस पसंद आ रही है। चलो यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये जो एंड पॉइंट होता है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट इज ओ, ठीक। अभी कह रहा है आर्म्स बताओ, आर्म्स का मतलब क्या होता है, वैसे भी हाथ होता है आर्म्स का मतलब, तो यहाँ पे एक आर्म क्या हो जाएगा, ओ पी, दूसरा आर्म क्या हो जाएगा, ओ क्यू, इन्हें हम आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 4। ये है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, एल, दिस इज एम। कह रहे सारे एंगल, 4 एंगल्स बताओ कोई से भी, एक एंगल ये, एक ये, एक ये, एक ये, नाम दो जरा सा, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ बी, तुम्हारी मर्जी कोई सा भी एंगल ले सकते हो, सी ओ बी, ठीक है, सी ओ बी, और डी ओ सी या फिर सी ओ डी, कोई भी 4 देने थे, हमने 4 कर लिए, ठीक। चलो क्वेश्चन 5 है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ओ, नेम ऑल द एंगल्स, सारे एंगल बताओ। चलो यहां से शुरुआत करते हैं हम, ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल, फिर पूरा एंगल कर लेंगे, ठीक है, ऐसा करें। चलो एंगल ए ओ बी, अगला एंगल बताओ बी ओ सी, अगला एंगल बताओ चलो एंगल सी ओ डी, ठीक है। फिर एक एंगल ए ओ डी, ठीक है, सारे बताने। चलो मैं ए ओ डी भी कर दिया, ए ओ सी ये भी एक एंगल हुआ ना, फिर बी ओ डी भी तो एक एंगल हुआ, ठीक है। और भी कोई रह गया हमारा, सी ओ ए हो गया, सी ए ओ सी और सी ओ ए एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे सारे एंगल्स, राइट। कोई अगर रह गया तो जरा देख लेना तुम लोग, ठीक है, बाकी तो मैंने बता दिए सारे, ठीक। आगे समझ में एंगल को कॉन्सेप्ट। अब ये कह रहे हैं एक तुम्हारे पास एक फिगर गिवन है, ये है ऐसी फिगर, ठीक है। चलो ये कह रहे हैं नेम दिस, अच्छा इस पे नेमिंग भी है, ए, दिस इज बी, दिस इज सी। पहला है साइड ऑपोजिट टू एंगल बी, एंगल बी के ऑपोजिट कौन सी साइड है बताओ। इसके सामने तो हमें एसी नजर आ रही है तो लिख दो एसी, ठीक। एंगल ऑपोजिट टू द साइड बीसी, बीसी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, एंगल ए लिख दो, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं वर्टेक्स ऑपोजिट टू द साइड ए बी, ए बी के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, तो ए बी के सामने तो मुझे सी नजर आ रहा है ना, तो लिख दो एंगल सी, नहीं सॉरी वर्टेक्स पूछिए तो वर्टेक्स में वर्टेक्स से लिखो सी, ऐसे लिखो। एंगल पूछा जा रहा है तो एंगल का निशान लगाओ, ठीक है, सही है। चलो क्वेश्चन 3 है टेक एनी 3 नॉन, अच्छा कॉलिनियर का मतलब क्या होता है,
देखो कॉलिनियर का मतलब होता है जो एक लाइन में हो, ऐसे 3 पॉइंट जो एक लाइन में हो, ठीक है, सही, एक लाइन में, तो ये कॉलिनियर हो गया। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं कि एक इधर और एक इधर, क्या ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है? नहीं, ये तीनों कॉलिनियर नहीं, क्योंकि एक ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, हम इन्हें एक लाइन में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं 3 पॉइंट्स लो जो नॉन कॉलिनियर हो, ठीक है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन कर दो। क्या नजर आया? ये तो भाई ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो ट्रायंगल हमेशा 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से बनता है, ठीक। चलो 8th में है कि तुमको क्या बताना है, इन सबको डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैं तुमको समझा देती हूँ, लिखना है तुम खुद से। चलो ये एक सर्कल है, तुम्हें बताना है व्हाट इज अ कॉर्ड। तो देखो, टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट्स लो, ज्वाइन दीज 2 लाइंस पॉइंट्स, ठीक है। द लाइन सेगमेंट विच यू गेट इज अ कॉर्ड। तो व्हाट इज अ कॉर्ड? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इन अ सर्कल, ठीक है। व्हाट इज अ सेंटर? अब आ जाओ, सेंटर पे क्या होता है? सेंटर बेटा एक ऐसा पॉइंट होता है, फिक्स होता है, जिससे तुम सर्कल पे कोई भी पॉइंट लो उसका डिस्टेंस सेम आएगा, ठीक है। तो सेंटर को लिखोगे कैसे? इट इज अ फिक्स पॉइंट विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। अब देखो रेडियस क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग अ पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे एक पॉइंट है ए, एंड द सेंटर इज कॉल्ड एज रेडियस, ठीक है। व्हाट इज अ डायमीटर? डायमीटर क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, 2 पॉइंट्स है सर्कल पे, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। लेकिन डाया की शर्त ये है कि डायामीटर सेंटर से ही पास होगा, ठीक है। देखो ये भी है, इसे सी मान लो, ये लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, लेकिन ये डायमीटर वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? कॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। और ए बी क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है, तो दिस इज अ डायमीटर, ठीक। अब ये पूछ रहा है इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, एंड द रीजन इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड एज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सर्कल के अंदर का जितना भी रीजन होता है, हिस्सा होता है, उसको हम इंटीरियर बोलते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5 देखना है। ये कह रहे हैं टेक अ पॉइंट ओ इन योर कॉपी, ठीक है, कॉपी पे पॉइंट ओ लो, कंपास से 5 सेंटीमीटर मेजर करो, ठीक है। कंपास चला पाती, बोर्ड पे चल नहीं पाता है कंपास। एक ऐसा बनाओ, ये तुम्हारा क्या बन के आएगा? एक सर्कल बन के आएगा, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, इस पॉइंट को मान लो दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा डायमीटर क्या हो जाएगा? ए बी। पहले रेडियस देख लेते हैं, रेडियस क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर? ओ ए, वो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब डायामीटर देख लेते हैं, डायामीटर कितना हो जाएगा तुम्हारा? ए टू बी, ए बी तुम्हारा डायमीटर हो जाएगा, जो हो जाएगा तुम्हारा रेडियस का डबल। रेडियस कितना है यहाँ पे? 5, तो डाया कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर तुम्हारे 10 पर। ठीक है, ये कह रहे हैं ऑल द एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट मतलब बिल्कुल पड़ोसी, P का पड़ोस Q, तो एडजेसेंट P का P एंड Q। अगला एडजेसेंट बताओ, Q के साथ R हो रहा है, तुम बोलोगे मैम P के साथ S भी तो एडजेसेंट है, इधर की तरफ अगर जाएंगे तो ठीक है भाई, P के साथ S लिख दो और S के साथ R लिख दो, ठीक है। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स, बिल्कुल पड़ोसी। चलो अब ये कह रहे हैं एडजेसेंट साइड्स बताओ। चलो एडजेसेंट साइड्स बताते हैं। पी क्यू की पड़ोसी साइड, ऐसी साइड जो कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं, तो देखो पी क्यू क्यू आर, ठीक है, एडजेसेंट। तुम बोलोगे मैम क्यू पी क्यू से पी एस भी तो है, हाँ भाई ये भी इसकी एडजेसेंट है, ठीक। एस पी से एस आर, ये इसकी पड़ोसी साइड हो गई है ना, दोनों एक ही तो वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं। चलो फिर एस आर की एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी? आप बताओ, आर क्यू, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना।
बहुत सारे दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।